वाराणसी 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 करते रहोगे तो वाराणसी अपने आप हो जाता है। एक काशी, एक वाराणसी, तीसरा नाम है आनंद कानन, चौथा अविमुक्त क्षेत्र। अवि मने पाप, मुक्त मने पाप से मुक्त क्षेत्र, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की नगरी है। और भगवान भोलेनाथ की नगरी है तो जानते हो एक इसका एक विशेषता और भी है। काश्याम मरणान मुक्ति कहा गया, काशी में मरने से मुक्ति होती है। एक तरफ कहा मगहर के बारे में क्या धारणा कि मगहर मरे से गधा हुई, और इधर काशी में मरने से साक्षात मुक्ति होती है। और उसका कारण बताया जाता है, काशी में जाकर कोई भी मरने लगता है यानी अंतिम समय में होता है तो भगवान शंकर स्वयं आकर उसके दाहिने कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और उस तारक मंत्र से उस जीव को सद्गति मिल जाती है। ऐसा वर्णन है, ऐसी विशेषता। तो अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, पाप से मुक्त। और तीसरा पांचवा नाम काशी, वाराणसी, आनंद कानन, अविमुक्त क्षेत्र, और पांचवा महाश्मशान। महाश्मशान क्योंकि सब मरने वहीं जाते हैं, तो उससे बड़ा श्मशान कहां होगा बताओ। सबको मरने वहीं जाना, वहां जो रहेंगे वो तो मरेंगे ही मरेंगे, कहां जाएंगे। लेकिन दूसरी जगहों से भी मरने वहां जाते हैं, इसलिए महाश्मशान है। ऐसी काशी की प्रसिद्धि है। काशी सप्तपुरियों में एक है, काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। और काशी इसलिए भी महान है कि हमारे सदगुरु का अवतरण वहां हुआ था। हमारे सदगुरु कबीर साहब का अवतरण स्थान, अवतरण भूमि काशी। प्यारे हंसनों, तो काशी के लहर तालाब में, लहर तालाब लहरों से बना तालाब, लहरों से बना था ये तालाब। जब गंगा जी में बाढ़ आती थी तो असी नदी में भी बाढ़ आ जाती थी, और असी और वरुणा नदी आपस में कभी मिली हुई थी ऐसा बताते हैं। जो गंगा में बाढ़ आती थी तो उसका चढ़ान होता था, ठेलान होता था, तो असी नदी उलटी बहने लगती थी ऐसी। हाँ? तो उसी बाढ़ से, उसी ठेलान से लहर तालाब का निर्माण हुआ था, लहरों से बना था लहर तालाब। तो सदगुरु कबीर साहब का ने प्रकट होने के लिए काशी जैसी श्रेष्ठ नगरी और लहर तालाब जैसे श्रेष्ठ सरोवर को चुना था। प्यारे हंसनों,